नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सी अक्षय। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सीए फाउंडेशन में लॉ में बहुत डिफिकल्टी आती है। तो आपके लिए एक शानदार वीडियो में लेके आया है जिसमें आपको बहुत अच्छे से नोट्स भी मिलेंगे, प्लस आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है कंसिडरेशन, ये बताने के पहले मुझे पता होगा कि आप लोगों ने पहले कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा होगा, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ये पॉइंट है सब कुछ। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर है बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्ट 1872 एक्ट आपको क्यों पढ़ना है बच्चों, बिकॉज इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए, इसको कैसे पढ़ना है। तो आपको कुछ बेसिक आइडिया बताता हूँ इसको पढ़ने के लिए। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना है तो सबसे पहले फर्स्ट इसको सीक्वेंस पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट सीक्वेंस क्या बच्चों, अपन किसी भी इंसान को क्या देते हैं, ऑफर। ऑफर देने के लिए उसको बुलाना पड़ेगा, तो अपन क्या बोलेंगे, ए टू ए। तो ऑफर का क्या आ जाएगा बच्चों, टू ए आएगा। ऑफर का मतलब मैं मेरी गाड़ी बेचना चाहता हूँ तो मैं उस सामने वाले पार्टी को क्या दूंगा, ऑफर दूंगा। ये सुनो, अब इसमें हमेशा याद रखना दो पर्सन होने चाहिए। कौन होना चाहिए, दो पर्सन, ए एंड बी। तो ए अपनी गाड़ी का ऑफर देगा बी को, ठीक है। ए को प्रॉमिसर भी माना जाएगा क्योंकि ए प्रॉमिस करने वाला है। तो ए प्रॉमिस है कि मैं मेरी गाड़ी 20,000 में बेचने वाला हूँ। इसमें प्रॉमिस कौन माना जाएगा, बी माना जाएगा प्रॉमिस ही। यस और नो, ठीक है। तो अभी जैसे आप उसको बुलाओगे टू ए, उसको ऑफर देने का, ऑफर देने के बाद उसके पास से अपने को क्या चाहिए बच्चों, उसके पास से अपने को चाहिए उसका कंसेंट चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, कंसेंट चाहिए। जो कंसेंट देने के बाद जो तेरा है वो मेरा हो जाएगा, मतलब सेक्शन 13। जो तेरा है वो मेरा हो जाएगा, सेक्शन 13, याद रखना। कंसेंट आने के बाद दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बच्चों, दोनों के बीच में प्रॉमिस बन जाएगा। प्रॉमिस फ्यूचर में होता है। प्रॉमिस क्या होता है बच्चों, फ्यूचर में होता है। इसी वजह से अपन क्या कहेंगे, टू बी और नॉट टू बी, आपने पढ़ा होगा। तो प्रॉमिस का मतलब टू बी, फ्यूचर में होता है। प्रॉमिस के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस की अगर मैं बात करूँ तो इससे अपन नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा कि दोनों के बीच में भाई साहब क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में क्या होगा, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या बच्चों, कि मैं आपके लिए गाड़ी देना चाहता हूँ, आप मुझे पैसा देना। ये दोनों का एक्ट है। सो एक्ट इज कंसिडरेशन 2D। याद रखना, ये सेक्शन कौन सा है, 2D, कंसिडरेशन 2D, याद रखना। फिर कंसिडरेशन के बाद इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बच्चों, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन जाएगा। एग्रीमेंट किस में आता है, 2E, एग्रीमेंट 2EE, याद रखना एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट बन जाएगा, लॉ के हिसाब से इसे एनफोर्स कर देंगे, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दो है तो कॉन्ट्रैक्ट है, दो है तो कॉन्ट्रैक्ट है, 2H, मतलब दो है तो कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये सेक्शन के साथ आपका ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट इतना ही है बच्चों, इसके बाहर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं जाता है। और याद रखना, इसी के बीच में आपको कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले, आज अपन पढ़ने वाले कंसिडरेशन के बारे में। तो ऐसा आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्या टॉपिक है उसके हिसाब से अगर आपने स्टडी करना सोच लिया तो आपको पढ़ने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए कंसिडरेशन की बात करते हैं। देखिए बच्चों, चैप्टर कंसिडरेशन का, इसमें मैंने एक अच्छी बात की है कि कंसिडरेशन का मैंने खुद के हिसाब से इसको बनाया है, मतलब खुद के ओन लैंग्वेज हिंदी में भी मैंने इसको ऐड किया है, प्लस फोटोज़ डायग्राम सब कुछ ऐड किया है। जैसे आप देखिए कंसिडरेशन यहाँ पे टॉपिक है, तो कंसिडरेशन टॉपिक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, ए बी सेज, अभी मतलब मैं खुद अक्षय वगैरह सर क्या कहते हैं, एक हाथ से पैसा लो, दूसरे हाथ से गाड़ी लो, खत्म बात है कि नहीं। ये मैं आपको पैसे दो, आप मुझे गाड़ी दीजिए, इसे कंसिडरेशन कहेंगे भाई साहब, क्योंकि कंसिडरेशन दोनों साइड से होना चाहिए। एक साइड से हो तो चोरी हो जाएगी, आपके घर पे कोई चोर आया, चोरी करके चला गया बिना पैसे दिए, तो आप इसे कंसिडरेशन कहोगे क्या, नहीं कहोगे, बिकॉज ये तो वन साइड कंसिडरेशन है। ये सुनो, तो अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके लॉ पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे। कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता है, उसके कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटी पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में तीसरा पार्टी नहीं आ सकता, बट कुछ एक्सेप्शंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, एंड वेलकम टू द तपोवन क्लास। तो आज अपन बात करने वाले कंसिडरेशन के बारे में। देखिए बच्चों, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, एक प्राइस होती है, वैल्यू होती है। प्राइस और वैल्यू मतलब मैं गाड़ी बेचना चाहता हूँ, ये कौन डिसाइड करता है बच्चों, प्रॉमिसर्स। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ पे दो पार्टी है, यहाँ पे दो पार्टी, ए एंड बी पार्टी है। ए अपनी गाड़ी बेचना चाहता है बी को, ए अपनी गाड़ी बेचना चाहता है बी को। तो भाई साहब, इस गाड़ी की प्राइस कौन डिसाइड करेगा, ए डिसाइड करेगा। तो ए कौन है बच्चों, प्रॉमिसर है, वो डिसाइड करता है अपना कंसिडरेशन कितना होना चाहिए। तो क्या लिखा है, कंसिडरेशन द प्राइस वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस ही गिव्स। और कौन देता है, प्रॉमिस, सामने वाला पार्टी देता है। किसको देता है, फॉर द प्रॉमिसर्स ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लीगल मीनिंग की बात करो तो बेनिफिट हो सकता है, राइट्स, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। राइट मतलब मैंने मेरा घर जो है रेंट पे दिया तो मुझे रेंट आ जाएगा, यस और नो। मैंने उसको क्या कर, ट्रांसफर कर दिया, मेरा राइट ट्रांसफर कर दिया है। तो यार अपने यहाँ पे राइट भी ट्रांसफर कर सकते हो, प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर सकते हो, इंटरेस्ट भी ट्रांसफर कर सकते हो टू द प्रॉमिसर, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं डिटरमिन। डिटरमिन मतलब लॉस। अब ये लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी होती है, प्रॉमिसर की।
मतलब याद रखना, क्योंकि मैंने आपको ऑफर दिया है कि भाई साहब मैं ये गाड़ी 20,000 में बेचना चाहता हूँ। अगर आपने एक बार एक्सेप्ट किया, वंस यू एक्सेप्टेड, लॉ में ऐसा होता है बाद में डिनाई कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ लॉस हुआ या गुड्स का कुछ डैमेजेस होता है, देन प्रॉमिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉमिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रॉमिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस। ठीक है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है? 2D कंसिडरेशन इज व्हेन एट द प्रॉमिसर्स रिक्वेस्ट। किसकी रिक्वेस्ट है? प्रॉमिसर्स कहता है। द प्रॉमिसी ने क्या करना चाहिए? एक्ट करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए, एब्स्ट्रिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब इसका मतलब क्या बच्चों? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने कहा कि सर आप बच्चों को पढ़ाओ, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, मैंने पढ़ा लिया, तो एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। मुझे किसी ने 1 लाख रुपए दिया, बोला सर आप इस बच्चों को मत पढ़ाओ, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो इसे कहेंगे एब्स्ट्रेंट ऑफ डूइंग समथिंग। तो आप कुछ करो या ना करो, उसे एक्ट ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा बच्चों। और एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल भुवन अपनी गाड़ी बेचना चाहता है क्रेडिट बेसिस पे चैतन्य को, तो भुवन अपनी गाड़ी देना चाहता है चैतन्य को, बट चैतन्य की जो गारंटी पैसे देने की वो कौन देगा? अजय देगा। अजय बोलता मैं पैसे दूंगा, तो अजय का जो गारंटी देने का जो एक्ट है उसे अपन क्या कहेंगे? कंसिडरेशन कहेंगे। ये इस एग्जाम्पल में कहा गया है। सेकंड एग्जाम्पल क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ पे कॉलेज ने बोला है अगर बच्चा 95% मार्क्स लेके आएगा तो हम उसको MNC में जॉब देंगे। तो ये कॉलेज की तरफ से जॉब देना कंसिडरेशन है, तो बच्चों की तरफ से क्या है? 95% मार्क्स आना, ये कंसिडरेशन है, यस और नो? तो मैं बात करता हूँ एब्सेंटिज्म। एब्सेंट मतलब नॉट डूइंग समथिंग, आप कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा? एग्जाम्पल 3, अभिषेक एग्रीज नॉट टू सू भारती इफ शी पेज 1 लाख एंड अभिषेक एब्सेंस इन कंसिडरेशन फॉर भारतीज पेमेंट। यहाँ पे अभिषेक ने एग्री कर दिया है। अभिषेक ने क्या बोला कि अगर आप मुझे पैसा दोगे 1 लाख रुपए तो मैं भारती के अगेंस्ट केस नहीं फाइल करूंगा। तो यहाँ पे अभिषेक केस नहीं फाइल करने का भी पैसा लगेगा, तो इसे भी कंसिडरेशन कहेंगे अपन, यस और नो? ABC pays XYZ 2 lakhs to not to open an electric shop within 1 kilometer। अभी किसी ने मुझे ऑफर दिया कि सर अभी इस एरिया में क्लास में डालना, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, मेरा कंपटीशन कम हो जाएगा, तो इसे अपन क्या कहेंगे? नॉट डूइंग समथिंग, इसे एक्ट ऑफ कंसिडरेशन भी कहेंगे, ये सुनो। बट इसके कुछ नियम है रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है याद रखना। क्या नियम है? सबसे पहले फर्स्ट, ये प्रोमिस डिजायर होना चाहिए। मेरी गाड़ी है, मैं प्राइस डिसाइड करूंगा, मेरी इच्छा होनी चाहिए, मेरी डिजायर होनी चाहिए। कैन कम फ्रॉम द प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ये जो पॉइंट है ना, कैन कम फ्रॉम द प्रॉमिसी और अदर पर्सन। अब इसका मतलब क्या है सुनना बच्चों। अभी फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूँ, ये ए है, ये मैं हूँ, ये मैं खुद की गाड़ी बेचना चाहता हूँ, मैं कार बेचना चाहता हूँ। यहाँ पे बी को मैं बेचना चाहता हूँ, किसको बेचना चाहता हूँ? भाई साहब ये बी है, इसको बेचना चाहता हूँ। मुझे बताइए ए की इच्छा है, मतलब ए की डिजायर है, ए डिसाइड करेगा कि मेरी प्राइस कितनी होगी गाड़ी की। ये कौन डिसाइड करेगा भाई साहब? ये ए डिसाइड करेगा। तो आपको जो अभी ये जो प्रोमिसर डिसाइड करेगा, ए कौन यहाँ पे? प्रोमिसर, ठीक है। एंड बी कौन है बच्चों यहाँ पे? बी यहाँ पे प्रोमिसी है। अब मुझे बताइए ए ने डिसाइड किया भाई साहब, इच्छा किसकी, डिजायर किसकी, प्राइस की? ए की है। तो ए ने डिसाइड किया कि भाई साहब मेरी गाड़ी का मुझे 15,000 रुपीज चाहिए। कितना चाहिए मेरी गाड़ी का? 15,000 रुपीज, उससे ज़्यादा ही है बट मैं एग्जाम्पल बताऊँ, 15,000 रुपीज मुझे चाहिए। अब ये किससे चाहिए? बी से चाहिए। तो बी ये पैसा खुद दे सकता है, या बी ने अपना जो एजेंट है, अपना जो एजेंट है सी, उसको बोला एक काम कर, ये 15,000 जाके ए को जाके दे। तो जो कंसिडरेशन है वो प्रॉमिस सी से आना चाहिए या उसके कोई दूसरे इंसान से आना चाहिए, बट उसे ऑथोराइज किसने करना चाहिए? प्रॉमिस सी नहीं करना चाहिए। तो वो चल सकता है, कंसिडरेशन के केस में चल सकता है। बट याद रखना बच्चों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अगर इस केस में कुछ इश्यू हो जाता है या कोई डिफॉल्ट हो जाता है, तो इस केस में जो ए इंसान है वो सी के ऊपर केस नहीं कर सकता, बिकॉज थर्ड पार्टी कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो थर्ड पार्टी सिर्फ कंसिडरेशन परफॉर्म कर सकता है, बट थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। तो इस केस में कुछ डिफॉल्ट होता है तो ए कैन फाइल अ केस अगेंस्ट बी ओनली, याद रखना। और एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया बच्चों, आपने क्रोमा के शोरूम में गए, टाटा का शोरूम है क्रोमा, ठीक है बच्चों। आप क्रोमा के शोरूम में गए, आपने बोला सर मुझे 10 टीवी चाहिए, मेरे पास 10 बड़े हॉल है, मेरे को घर पे 10 टीवी चाहिए। तो आपने क्रोमा से 10 टीवी ऑर्डर किए और आपने क्रोमा को पैसा दिया। भाई साहब व्हेन यू आर गिविंग द मनी टू द क्रोमा, इसका मतलब आपका कंसिडरेशन हो चुका है, आपने पैसा दिया। अभी क्रोमा के जो टीवी आने वाले हैं घर पे, वो क्रोमा खुद नहीं देने आएगा, उसने किसी एजेंट को बताया, एक टेम्पो वाले को बोला भाई साहब इतना टीवी जाके इधर देखे। बट अभी यहाँ पे कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से आ रहा है ऑन बिहाफ ऑफ टाटा क्रोमा, ये सुनो दैट इज एक्सेप्टेबल, यस। बट अगर इस केस में डिफॉल्ट होता है तो वी कैन फाइल केस अगेंस्ट द टाटा ओनली, नॉट वो टीवी, नॉट वो टेम्पो ड्राइवर, उसके अगेंस्ट आप नहीं फाइल कर सकते केस। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट ये पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। सर इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर? मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि भाई साहब ना मुझे ये टीवी का रिमोट बेचना है, अभी मैं आपको 10 रुपये में बेचता हूँ, आप मुझे 10 रुपये अभी दीजिए, इसे प्रेजेंट कंसिडरेशन कहेंगे। ठीक है, ये मैं आपको ना अभी नेक्स्ट टाइम होता है कि पास्ट मैं बोलता हूँ ये मैं आपको अभी देता हूँ, ठीक है, आप मुझे 10 दिन बाद पैसे देना। तो भाई साहब ये मैंने जो एक्ट अभी परफॉर्म कर दिया है, ये मैंने पास्ट में परफॉर्म कर चुका है, बट इसका पैसा फ्यूचर में आने वाला है। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे आप गाड़ी सर्विसिंग के लिए डाल देते हो, यस और नो, तो आपकी गाड़ी सर्विसिंग के लिए आपने डाल दी, तो आप इमीडिएट पैसा नहीं देते हो, गाड़ी सर्विसिंग होने के बाद देते हो, बट वो जब गाड़ी सर्विसिंग करके कर देगा तो उसका परफॉर्मेंस पास्ट हो जाएगा, यस और नो, उसका एक्ट जो कंसिडरेशन वो पास्ट हो जाएगा, एंड आप फिर उसके जाके पैसे दोगे। तो कभी कभी कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, यस और नो, कि मैं आने वाले 10 तारीख को आपको गाड़ी बेचना चाहता हूँ, आप मुझे आने वाले 10 तारीख को पैसे देना, तो इसे फ्यूचर कंसिडरेशन भी कह सकते हैं। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ द पार्टी इन केस ऑफ इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कभी भी हो सकता है बच्चों। समरी की बात करूँ तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस और एक्ट एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज फ्रॉम बेनिफिट टू वन पार्टी और डिटरमिनेंट लॉस टू द अदर। एक जगह से बेनिफिट है तो दूसरी जगह से लॉस है, ऑब्वियस बात है, किसी को पैसा मिलेगा, किसी के पास से पैसा जाएगा। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, अगर एग्जाम की बात करूँ तो मैं अगर एग्जाम में मुझे पूछा कि कंसिडरेशन के बारे में आपको क्या क्या आता है या कंसिडरेशन के कुछ पॉइंट्स बताइए, तो मैंने अभी कंसिडरेशन के क्या क्या पॉइंट्स पढ़े बच्चों। सबसे फर्स्ट मैंने कंसिडरेशन का क्या पढ़ा बच्चों, एक्ट ऑफ समथिंग, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, आप कुछ कर सकते हो, ठीक है, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। आप जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, ए ने बी को बोला मैं आपको गाड़ी बेचना चाहता हूँ 20,000 में, बी ने बोला ठीक है मैं गाड़ी ले लेता हूँ आपकी, कि दोनों के बीच में एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग है। सेकेंड होता है नॉट टू डू समथिंग, मतलब भाई साहब मैं इसमें कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं शांत बैठना चाहता हूँ। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो उस केस को भी अपन क्या कहेंगे, उस केस को भी अपन कंसिडरेशन कहेंगे। मुझे किसी ने 1 लाख रुपए दिया, बोला सर आप यहाँ पे क्लास ओपन मत कीजिए, हमारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा, नॉट टू डू समथिंग। तो ये पॉजिटिव एक्ट भी हो सकता है बच्चों, ये जो ऊपर का एक्ट है वो पॉजिटिव था, ये निगेटिव एक्ट भी कह सकते हैं इसे, यस और नो, डूइंग समथिंग और नॉट डूइंग समथिंग। अब यहाँ पे जो डिज़ायर होती है, मतलब जो कंसिडरेशन होता है, वो जनरली कौन डिसाइड करता है, जो गाड़ी बेचने वाला है वो डिसाइड करता है कंसिडरेशन। तो ये किसकी डिज़ायर होती है, किसकी इच्छा होती है, तो ऑब्वियस बात है ये प्रॉमिसर की इच्छा होती है कि मुझे इतना कंसिडरेशन आना चाहिए, यस और नो। बट ये ऑब्लिगेशन, अभी ये जो परफॉर्म कौन करेगा कंसिडरेशन, ये सामने वाला पार्टी परफॉर्म करेगा, यस और नो। तो प्रॉमिस ये अपना कंसिडरेशन देगा, मतलब पैसा देगा, या किसी और के थ्रू दे सकता है, उसके एजेंट के थ्रू भी पैसा दे सकता है, दैट इज एक्सेप्टेबल। तो आपका कंसिडरेशन बच्चों याद रखना पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, एंड फ्यूचर में भी हो सकता है, यस और नो। ये तब कंसिडरेशन के बेसिक पॉइंट्स। अब आते हैं बच्चों सबसे पहले फर्स्ट कि इसके लॉस क्या कहते हैं कंसिडरेशन के बारे में। तो अपन ने पढ़ा ये प्रॉमिसर का डिज़ायर होना चाहिए, किसी भी गाड़ी बेचना है तो प्रॉमिसर का डिज़ायर होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन बाय द प्रॉमिसर और थर्ड पार्टी ओनली एट द प्रॉमिसर्स रिक्वेस्ट, यस और नो। तो डिज़ायर कौन डिसाइड करेगा, मतलब कंसिडरेशन कौन डिसाइड करेगा, प्रॉमिसर। बट ये प्रॉमिस से भी आ सकता है या उसके एजेंट से भी आ सकता है, मैंने आपको बताया। दिस शोज द समथिंग इन रिटर्न एस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या बच्चों, ध्यान से सुनना। फर्स्ट नंबर ये मेरा आईफोन है, ये मेरा आईफोन है, आईफोन 16। अब भाई साहब मैं आईफोन 16 बेचना चाहता हूँ, मैंने प्राइस डिसाइड की मुझे इसको 10 रुपये में बेचना है। कितने में बेचना है, 10 रुपये में बेचना। सो भाई साहब मैं किसी को आईफोन दूंगा, वो मुझे पैसा देगा, तो दोनों साइड से कंसिडरेशन है, तो इट्स मीन्स इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो। बट आप कहोगे सो तो कंसिडरेशन बहुत कम है, बट भाई साहब कंसिडरेशन का मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो चाहिए रिटर्न में, भले 1 रुपये, भले 10 रुपये, भले 50 पैसे, कुछ तो चाहिए, फ्री में नहीं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। अगर मैं BMW बेच रहा हूँ ना 1 करोड़ रुपए की, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 रुपये में बेच रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ कंसिडरेशन, क्योंकि कंसिडरेशन का मतलब ही क्या है, समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो रिटर्न में चाहिए भाई साहब, उसी अपन कंसिडरेशन कहेंगे। अब एग्जाम्पल, अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ सेटलमेंट इज प्रॉमिस इज एनफोर्सेबल बिकॉज द प्रॉमिस इज मेड एट द प्रॉमिसर्स डिजायर। मैरिज इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, ये सुनो, चलिए, बिकॉज जो मैं शादी करने वाला था, जिसने ऑफर दिया होगा उसकी इच्छा से उसने ऑफर दिया होगा ना, जिसको शादी करना है, कि भाई साहब मेरे को ऐसी ऐसी लड़की चाहिए, इतनी सुंदर चाहिए, कैटरीना कैफ की तरह चाहिए, यस और नो, कैटरीना कैफ की तरह चाहिए मुझे, सनी लियोनी की तरह वो चाहिए मुझे, या आप कोई दूसरा एग्जाम्पल डाल सकते हो, मुझे ऐसी लड़की चाहिए भाई साहब। तो ये जो आपकी रिक्वेस्ट, ये जो आपकी डिज़ायर है उससे मैच होना चाहिए, इट्स ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे बोला कि भाई साहब थर्ड पार्टीज डिज़ायर डजंट काउंट। देखिए थर्ड पार्टी प्रॉमिसी, मतलब जो प्रॉमिस मतलब जो पैसे देने वाला है गाड़ी के, तो प्रॉमिस की भी आप पे परफॉर्म कर सकता है, बट उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ एन एक्ट डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी नॉट द प्रोमिसर इट्स नॉट वैलिड कंसिडरेशन। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल देते दुर्गा प्रसाद वर्सेस बागदेव केस। डी प्रॉमिस टू पे बी अ कमीशन फॉर सेल इन अ मार्केट। अब डी ने बोला पी को कि मैं आपको कमीशन देता हूँ अगर इतना सेल हुआ मार्केट में तो डी ने क्या दिया बेसिकली, डी ने यहाँ पे ऑफर दिया। तो डी को ने प्रॉमिसर है एंड पी को ने प्रॉमिस, याद रखना पी को ने प्रॉमिस, ठीक है। तो डी ने बोला कि मैं तुमको पैसा दूंगा अगर तुमने इतना सेल किया मार्केट में। तो पी बिल्ड द मार्केट, पी ने मार्केट बिल्ड किया एट द कलेक्टर्स रिक्वेस्ट नॉट डीज। तो भाई साहब जो पी था, ये जो पी था इसने काम तो किया, इसने काम तो किया, बट किसकी इच्छा से काम किया, यहाँ पे कोई दूसरा कलेक्टर है या कोई दूसरा इंसान है उसके बिहाफ पे इसने काम किया। ये सुनो, डी डिडेंट हैव टू पे। अब यहाँ पे डी पी को पैसा नहीं देगा, क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं हुआ है वो सब कुछ, तो यहाँ पे वो पैसा नहीं देगा बिकॉज द एक्ट वाजंट डन एट द डीज डिजायर मेकिंग द प्रॉमिस वॉइड ड्यू टू द लैक ऑफ कंसिडरेशन। अब मैं आपको इसको और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है, ए ने बी को बोला भाई साहब कि ये जो मेरी गाड़ी है ये गाड़ी मुझे बेचनी है, ये गाड़ी मुझे बेचनी है 15,000 में, ठीक है। अगर तू ये गाड़ी बेचेगा 15,000 में तो मैं तेरे को 10% कमीशन दूंगा। बट ये जो गाड़ी बेचनी है मुझे, ये गाड़ी सिर्फ पुणे में बेचनी है। कहाँ बेचनी है? पुणे में बेचनी। ये मेरा मतलब फैक्ट्स था, इसी के बेसिस पे मुझे सेल करना है। तो मैंने बोला ये मेरा 15,000 रुपये गाड़ी मुझे बेचनी है। अभी ये मैंने मेरा कंसिडरेशन डिसाइड किया। तो ये कौन है? प्रॉमिसर। ये कौन है बच्चों? प्रॉमिसर, जिसने कंसिडरेशन डिसाइड किया। अब किसको प्रॉमिस किया उसने? उसने किया बी को। तो बी कौन बन गया? प्रॉमिस ही बन गया। अब यहाँ पे बी के ऊपर ऑब्लिगेशन क्या बच्चों? बी के ऊपर ऑब्लिगेशन ये है कि बी ने ए के हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए। पर भाई साहब बी ने क्या किया? बी ने क्या किया, कोई एक उसका फ्रेंड है सी, उसने बोला एक काम कर, तो मुंबई में गाड़ी बेच, बहुत पैसा आएगा, देखो अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो बी ने क्या किया, किसकी इच्छा से, मतलब किसके डिजायर से गाड़ी बेचा? सी के डिजायर से गाड़ी बेचा। वो गाड़ी कहाँ पे बेचा? मुंबई में। तो यहाँ पे ए की जो डिजायर थी, ए की जो रिक्वेस्ट थी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या मानेंगे? वॉइड मानेंगे भाई साहब, क्योंकि आप गाड़ी किसकी इच्छा से बेचोगे? ए की इच्छा से, तो उसके हिसाब से ही बेचना चाहिए। गाड़ी उसकी है, ओनर वो है यार, है क्या नहीं? तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का डिजायर नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखा है कैन कम फ्रॉम प्रॉमिस टू अदर्स। कंसिडरेशन किसी थर्ड पार्टी से भी आ सकता है। मैंने बोला था कि टाटा से आपने कोई गाड़ी या कोई टीवी मंगवाया 10-15, तो टाटा खुद देने नहीं आएगा आपको, कोई थर्ड पार्टी एजेंट आएगा डिलीवरी करने के लिए। जैसे आप मिंत्रा अमेजोन से गुड्स मंगवाते हो, तो आप सीधा मिंत्रा अमेजोन से नहीं मंगवाते हो, वो थर्ड पार्टी है डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको गुड्स देता है। तो इस केस में अमेजोन मिंत्रा का जो कंसिडरेशन है, एक्ट है, वो कौन परफॉर्म कर रहा है? थर्ड पार्टी परफॉर्म कर रहा है, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल, है कि नहीं? आप इस एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। बट उस केस में अगर कुछ इश्यू हुआ तो आप वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, अमेजोन के ऊपर ही केस कर सकते, बिकॉज वो थर्ड पार्टी सिर्फ कंसिडरेशन परफॉर्म कर रहा है, बट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, ठीक है। चलो यहाँ पे केस हुआ था, एग्जाम्पल देता हूँ, चिन्नैया वर्सेस रामैया केस 882। एग्जाम में ऐसे केस वर्स देने का, चिन्नैया वर्सेस रामैया केस। एन ओल्ड लेडी गिफ्टेड हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर। एक बुढ़ी औरत थी, उसने आपकी प्रॉपर्टी है जो अपने लड़की को गिफ्ट कर दी थी। आस्किंग हर टू पे एन एन्युटी। एन्युटी मतलब रेगुलर मंथ, मुझे साल का इतना पैसा चाहिए, टू द लेडीज ब्रदर, मैटरनल अंकल। अब देखिए यहाँ पे ना एक्स में क्या, तो एक बुढ़ी औरत है, एक्स क्या है? बुढ़ी औरत है। एक्स ने क्या किया, अपनी पूरी प्रॉपर्टी वाई को गिफ्ट कर दी कि ये मैं तुमको गिफ्ट करती हूँ मेरी प्रॉपर्टी। बट उसके बदले में क्या कर, वाई को बोला है कि तू ए को जाके पैसा दे, साल का जितना भी जाके वो पैसा दे ए को, ठीक है। द डॉटर एग्रीड इन राइटिंग टू पे एन्युटी बट लेटर डिडंट पे। अब यहाँ पे वाई ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आपको ना साल का पूरा पैसा दे जाऊंगी ए को। ऐसे प्रॉमिस किसको दिया? एक्स को प्रॉमिस दिया। द अंकल सू। अभी यहाँ पे इसके ऊपर केस किसने फाइल किया? ए ने फाइल किया। बट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों के बीच में हुआ है नहीं, एक्स एंड वाई के बीच में। एक जो बुढ़ी हो गई थी उसने बोला मैं प्रॉपर्टी तुझे देती हूँ वाई को सिर्फ करना क्या, अभी एक्स प्रॉपर्टी देगा, ये उसका कंसिडरेशन है। एंड वाई उसके बिहाफ पे क्या करेगा? वाई वो एनुअल का मेंटेनेंस देगा, जो पैसा देगा वो उसका कंसिडरेशन है। बट ये देना किसके होगा? ए को देने वाले। बट इस केस में वाई देता नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, जो अंकल है मतलब ए है, वो केस करता है कोर्ट में एंड कुड रिकवर द मनी बिकॉज द मदर्स गिफ्ट वॉज वैलिड कंसिडरेशन फॉर द डॉटर्स प्रॉमिस टू पे। अब यहाँ पे क्या बोला बच्चों? यहाँ पे क्लियर कट बोला है कि द कोर्ट रूल ही कुड रिकवर द मनी बिकॉज द मदर्स गिफ्ट वॉज वैलिड कंसिडरेशन फॉर द डॉटर्स प्रॉमिस टू पे। अब यहाँ पे जो ए बेसिकली वो पैसा ले सकता है, किससे ले सकता है? वाई से।
ये सुनो, बिकॉज वाई ने प्रॉमिस किया है, और प्रॉमिस किसकी इच्छा से हुआ है? एक्स के हिसाब से हुआ है। तो भाई साहब वाई को पैसा देना ही मांगता है ए को। ये सुनो, अगर वाई को पैसा, मतलब ए को पैसा नहीं मिल रहा है, तो इन दिस केस ए कैन रिकवर द मनी फ्रॉम द वाई, बिकॉज प्रॉपर्टी उसी की वजह से ट्रांसफर हुई है। ये सुनो, चलिए एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन मतलब जो पास्ट में हो चुका है। व्हेन कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑलरेडी परफॉर्म, समथिंग डन ऑलरेडी हो चुका है, जैसे मैंने आपको गाड़ी बेच दिया, आपने मुझे पैसा दिया, खत्म। नेक्स्ट एग्जीक्यूटरी मतलब ये होने वाला है। व्हेन कंसिडरेशन इज प्रॉमिस टू डू समथिंग इन फ्यूचर, मैंने आपको बोला जैसे एग्जांपल दिया है कि मैं आपको गुड्स 1 तारीख को देने वाला, आप मुझे 1 तारीख को पैसा देना, दैट इज एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। वन पार्टी प्रॉमिस कैन बी कंसिडर्ड फॉर अनदर्स पार्टीज एक्ट एंड वाइस वर्सा, एक पार्टी का एक्ट किसी और के पार्टी के एक्ट के हिसाब से हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, ए पेज 5,000 टू बी एंड बी प्रॉमिस टू डिलीवर व्हीट विद इन अ मंथ। आप मुझे 5,000 दीजिए, मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो ये था कंसिडरेशन के बेसिक पॉइंट जो आप अपन ने पढ़ा था। ये बहुत बेसिक मैंने आपको बताया क्योंकि ये इंट्रोडक्शन मैटर था। तो अपन ने इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा, कंसिडरेशन की बात करूँ तो कंसिडरेशन का मतलब क्या था, 2D डी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो रिटर्न में आना चाहिए। तो ये भाई साहब कुछ भी हो सकता है। अगर 1 लाख का आईफोन है, मुझे 10 रुपये मिल जाते हैं, दैट इज ऑल्सो वैलिड कंसिडरेशन, मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो रिटर्न में चाहिए। कंसिडरेशन किसकी इच्छा से होना चाहिए? प्रॉमिस की इच्छा से होना चाहिए। ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है? प्रॉमिस के ऊपर है। थर्ड पार्टी कंसिडरेशन परफॉर्म कर सकता है? यस कर सकता है। टाटा के केस में अपन ने पढ़ा। क्या थर्ड पार्टी केस कर सकता है? नहीं, थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकता। कंसिडरेशन प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। यस और नो। तो इतना सिंपल अपन ने पढ़ा था कंसिडरेशन। ये तो बेसिक आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर था। तो ये आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते अपन नेक्स्ट वीडियोज़।